हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग संज्ञा को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने संज्ञा के दो टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को पढ़ा था। अब आइए हम तीसरा टॉपिक देखते हैं, भाववाचक संज्ञा का। संज्ञा का तीसरा पार्ट है भाववाचक संज्ञा। परिभाषा इसका क्या है देख लीजिए। किसी जातिवाचक संज्ञा कामा सर्वनाम कामा विशेषण कामा क्रिया अथवा अव्यय क्रिया विशेषण का गुण भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए हम आगे देखते हैं भाव क्या है। पहले तो जान लें कि भाव क्या है ना। क्या भाव क्या है? तो हमारी भावनाएं जिसे केवल महसूस किया जाए, है ना। हमारी भावनाएं जिसे केवल महसूस किया जाए वही हमारा भाव होता है। क्या? प्रेम, दया, क्षमा, क्रोध और हिंसा। ठीक है ना। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण देखिए, जैसे दिया है मानव। मानव क्या है? मानव एक क्या है? मानव एक जाति है। मानव क्या है? जाति। तो ये जातिवाचक संज्ञा है मानव। और मानवता क्या है? यही मानवता हमारा भाव है। क्या है? भाव, अर्थात भाववाचक संज्ञा, है ना। अगर मानव दिया है केवल तो ये जातिवाचक संज्ञा, और अगर मानवता दिया है तो वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलिए देखिए, नीचे दिया है लड़का। लड़का क्या है? लड़का एक जाति है। जितने लड़के सबका वर्णन। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़कपन क्या है? ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। लड़कपना एक भाव है, मानवता एक भाव है, अर्थात मानवता भाववाचक संज्ञा, लड़कपन भाववाचक संज्ञा। लेकिन मानव जातिवाचक संज्ञा, और लड़का क्या है? ये भी है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। तो ये देखिए परिभाषण दिया है, किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम अभी और आगे आएगा विशेषण क्रिया अथवा अव्यय क्रिया विशेषण का गुण भाववाचक संज्ञा कहलाती है। केवल मानव दिया रहे तो ये मानव क्या है? जाति। जितने मानव है सभी का वर्ण। लड़का क्या? जाति। लड़का एक जाति होता है, लड़की एक जाति होती है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। चलिए चलिए आइए हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, है ना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो देखिए, स्त्री क्या है? स्त्री एक जाति है, लेकिन स्त्रीत्व क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। पानी जातिवाचक संज्ञा। पानी का गुण कैसा होना चाहिए? पानी का भाव शीतल होना चाहिए। तो पानी क्या है? पानी जाति है, लेकिन शीतलता क्या है? भाव है। पशु एक जाति है, जितने पशु सब हो गए, लेकिन पशुता, पशु के अंदर क्या होना चाहिए? पशुता। जिसके अंदर पशुता हो वो पशु। तो पशुता एक भाव है, और पशु क्या है? पशु एक जाति है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन शब्दों में प्रत्यय लगा हो तो वह प्रायः भाववाचक संज्ञा होती है। अब देख रहे हैं प्रत्यय इसमें, तो यहाँ ता, है ना। प्रत्यय प्रायः बाद में जुड़ते हैं, है ना। प्रत्यय प्रायः शब्द के बाद में लगे होते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगा होता है। शब्द के पहले लगा होता है ना। प्रत्यय प्रायः शब्द के बाद में और उपसर्ग पहले। तो अगर प्रत्यय लगा हो किसी वाक्य में तो वो क्या होगा? वो भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला देखिए, दिया है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं विशेषण। विशेषण क्या? विद्वान विशेषण है, और विद्वता क्या है? भाववाचक संज्ञा। मोटा विशेषण, मोटाई भाववाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है, और भाववाचक क्या है? सुंदरता। चोर विशेषण है, चोरी, चोरी क्या है? भाववाचक संज्ञा। लंबा विशेषण है, और लंबाई क्या है? भाववाचक संज्ञा, है ना। क्या है? लंबाई हमारी भाववाचक संज्ञा है।
देख रहे हैं सब में प्रत्यय जुड़ा है, तो जहां प्रत्यय जुड़ा हो वो भाववाचक संज्ञा होता है। स्क्रीनशॉट इसका बनाइए, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तीसरा देखिए क्या है, मारना। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्या क्रिया से भाववाचक संज्ञा। मारना क्रिया है और मार क्या है, भाववाचक संज्ञा। चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। दौड़ना क्रिया है और दौड़ भाववाचक संज्ञा। उतरना क्रिया है और उतराई क्या है, भाववाचक संज्ञा, है ना। मारना क्रिया, मार भाव, चढ़ना क्रिया, चढ़ाई भाव, दौड़ना क्रिया, दौड़ भाव, उतरना क्रिया, उतराई भाव। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए चलिए आगे देखिए, चौथा क्या है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। पहले तो आप जान लीजिए कि सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए नेम, ए प्रोनाउन इज द नेम ऑफ ए प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए, अपना सर्वनाम है, अपनत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा या फिर अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा। निज सर्वनाम और निजता क्या है, भाववाचक संज्ञा, है ना, क्या है, भाववाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए अगला क्या दिया है, पांचवा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या है, वाह वाह, और भाववाचक संज्ञा क्या है, वाह वाही। शाबाश क्या है, अव्यय है, और शाबाशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। वाह वाह, वाह वाही, शाबाश शाबाशी, वाह वाह अव्यय, शाबाश अव्यय, वाह वाही भाववाचक संज्ञा, शाबाशी भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना, क्या है, भाववाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का। दिया है निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में हूबहू यही प्रश्न पूछे गए हैं, क्या ना, यही हूबहू। आइए देखते हैं। दिया है निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द है। लड़का, लड़कपन, मानव, आगरा, है ना। बताइए आप किसमें कौन है भाववाचक संज्ञा, भाव किसमें आ रहा है, किसमें, लड़कपन में, है ना। कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द है। राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, है ना। आपको एक जुगाड़ मैंने बताया था, जहां पर प्रत्यय लगा हो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। दिए गए शब्दों में आप बताइए किसमें प्रत्यय लगा है, तो मुझे लगता है इसमें लगा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें से ही, चौथा ऑप्शन राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता। तीसरा प्रश्न है, लड़का शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो लड़का शब्द से, लड़का क्या है, एक जाति है और उसमें भाववाचक संज्ञा हमको ढूंढना है। लड़काई कोई शब्द नहीं है, लड़काई कोई शब्द नहीं है, लड़कन ये कोई सही शब्द नहीं है, लेकिन लड़कपन यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। क्या, यही हमारा जो लड़कन है, जो लड़कपन है, यही हमारा लड़कपन सही शब्द है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट बनाइए आप। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। चलिए आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से हमारा भाववाचक संज्ञा समाप्त हुआ, है ना। संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था भाववाचक संज्ञा, वो हमारा समाप्त हुआ। हमारे भाव क्या है, भाव को महसूस किया जा सकता है ना। क्षमा, अहिंसा, है ना, ये सारी चीजें आपको मैंने नोट डाउन करवाया ही है। चलिए आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसका। चलिए तो आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब। तो कुल मिला के हम लोगों ने सीखा, भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए हमने बताया अगर प्रत्यय लगा हो तो वहां भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम संज्ञा से संबंधित जो चौथा टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा, उसको लेकर के आपके बीच में आएंगे।
आप वीडियो में तब तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें आप तक सूचना पहुंच जाए समय से। और अगर पहले से जुड़े हैं तो आप विभिन्न ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि और लोग जो तैयारी करते हैं उनके पास पहुंच जाए, वो भी इस निःशुल्क क्लास का लाभ ले सकें। आपका एक बार पुनः हम विशेष आभार प्रकट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर बहुत भरोसे के साथ जुड़े हैं। तब तक के लिए अब आपको हम यहीं पर क्लास को विराम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।